स्वीटी को बोलिए, कौन चीज की कमी है उसको? कोनो कमी नहीं, बाकी एक औरत के लिए ना मलिका, उसका दुनिया, उसका संसार ही सब कुछ होता है। सब बकवास है। अपना दुनिया होता है जिसमें सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो, आराम हो, और सब तो मिल रहा है स्वीटी को। उसको बोलिए ये सब फालतू की बात है ना, अपना दिमाग से निकाले और आराम से रहे। इतना बेकार के बात। झरिया, बोले ना फव्वारे का पानी बदला। जी अम्मा। कब का पानी है, बदबू आने लगा है। चलिए ना भैया, अब तो सब हो गया। ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बे? नहीं, जब से आए हैं तब से चले चले कर रट लगा के बैठे हो। दिख नहीं रहे काम चल रहा है यहाँ पर, क्या तमाशा देखने आए हैं हम? तुमको जाना है तो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, डायमंड का दिमाग ना खराब होता जा रहा है। हम तो कहते हैं लगे हाथ एक दो लपड़ याद या कीजिए इनको। तुम तमाशा मत शुरू करो, जाओ देखो काम खत्म हुआ कि नहीं, जाओ। अरे हाँ, काम तो बस खत्म होने ही वाला है। बस वो टुन्ने, यहाँ आओ। सबका घर में कमोड फिक्स कर दिए हो कि नहीं? ठीक बतियाते हैं। अरे हो गया, लगभग पूरा गांव में हो गया है। कुछ घर बाकी है, अपना घर बाकी है, हमारा घर बाकी है, पर कसवा की माई को एगो देना है, तो बाकी सब गांव हो गया है। गजब। सुनो टुन्ने, एक और काम कर दो हमरा, सबको जाके एक बार और इन्फॉर्म कर दो कि हमारे फादर इन लॉ के नॉमिनेशन में आ जाए। हाँ, सब लोग आना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। याद रखना ये सब हमारे बाबूजी के कहने पे हो रहा है। अरे अभी मैंने बाबू इतना लेट काहे आए? ये क्या चल रहा है? हाँ, ये सब कमोड काहे पड़ा है यहाँ? प्रणाम बेटे बाबू। प्रणाम। का कमोड का मेला लगा है का? नहीं, का कमोड जो है ना पूरा गांव में बंटवाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे बाबूजी लगवा रहे हैं। और हमरे कहने पर हम बोले और वो मान भी लिए। तेतर सिंह मान गए कमोड बांटने को? अच्छा ये बताइए, आपको कैसे सूझा ये कमोड बांटने का? अरे वो हरीशवा तो कमोडे में फंस गया। अरे इतना बड़का आदमी कमोड में कैसे फंस गया भाई? तूने जरा देखो जाके। अरे कोई निकालो रे भाई, मेरा पैर फंस गया रे। मगर ये फंस कैसे गया इसमें? पैर अंदर करके बैठने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करके बैठ तो गया लेकिन फंस गया यार, निकल ही नहीं रहा है। बाबूजी आप जाइए ना, देखिए ना। हम? बाबूजी ये भी पब्लिक सेवा होता है, बात को समझिए। अगर लोग ये देखेगा कि उनके डॉक्टर लाग के अलावा तेतर सिंह का बेटा भी उनका फिक्र करता है, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। समझिए बात को। हाँ हाँ। और डायमंड चल। पेमनी बाबू से क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि कमोड में आप कितना फंसी हैं निमकी जी। क्या मतलब? तेतर सिंह आपका कहा इतना मानने लगे कि हर घर में कमोड लगाने को राजी हो गए, वो भी इतना पैसा खर्चा करके। यही बात तो हम आपको बताना चाहते थे फोन पर, सब कुछ समझाएंगे और जब आप सुनेंगे ना तो खुद दंग रह जाएंगे। चलिए अंदर चलिए, सब बताते हैं। चलिए। खत्म खत्म, गया गया, काट कर निकालना पड़ेगा अब। अरे नहीं नहीं रुको, ये कमोड तोड़ना होगा। भाई हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। एक मिनट, ये लीजिए, ईयरफोन लगाइए, लगाइए और सुनिए। अब इतना बड़का खेला खेले, गांव के लोगों के जान का खेला, क्या हासिल हुआ? कुछ हुआ नहीं ना। सोचे थे कि स्वास्थ्य केंद्र में नकली दवाई डलवा के तेतरवा को बदनाम करेंगे, लेकिन ये तेतरवा हम लोग से भी ज्यादा चालाक निकला। ये सब कुछ हम रिकॉर्ड किए खुद। अगर कुंदन सिंह और नहर सिंह असली अपराधी है तो वो लोग अब तक जेल के अंदर काहे नहीं है? अरे ये तो हम आपको बोलने का कोशिश कर रहे थे कि सौदे के कारण ही तो ये सब हो रहा है। सौदा? एक बात बताओ तुम हमको, तुम ही का अपने बाप दादा का संदूक समझ लिए थे का? तो उस पे कूद के चढ़ के बैठ गया।
मैं तो बाबू हमको बोले कि इन लोग को माफ कर दो, तो हम खुद ही ये सोचे कि नाहर सिंह और कुंदन सिंह को जेल ला भेजकर ये सौदा कर ले कि ये लोग गांव का हर एक घर में कमोड लगवाने का पैसा भरे। हम तो सोचे थे कि जेल भेजकर क्या फायदा, ये लोग पब्लिक का पैसा खाएगा, तो कहीं ना उन्हीं पैसों से पब्लिक का फायदा कर दे। अब आप सोच रहे होंगे ना कि हम ये सब अकेले कैसे किए। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना नीचे गिर जाएंगी। आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं निमकी जी? इतना बड़ा हादसा हो गया, कितना लोगों का जान जा सकता था। हमारी अपनी एलिना का लाइफ दांव पर लगा हुआ था, पता है ना आपको। और आप असली अपराधी को पकड़ने के बाद भी छोड़ दी बिना कोई सजा के। मैंने बाबू सजा दिए तो है, ये सब का खर्चा वो लोग उठा तो रहे हैं। और आप खुद ही सोचिए, हमारा गांव का अकेले ही 150 कमोड आया। अरे बंद कीजिए अपना बकवास। आपके पास सबूत था, आप हमको भेज सकती थी, लेकिन आप। अभिमन्यु बाबू, इस सब में सबसे ज्यादा बदनामी हमरा और फादर ला का हुआ है, और यही लिए हमको सबूत मिलते ही हम सबसे पहले बब्बू जी को भेज दिए, और फिर वो तुरंत महतो बाबू से बात की है। और महतो बाबू अपने राजनीति खेल गए, कहा कि उनका पार्टी बदनाम हो जाता, और पार्टी की बदनामी होती तो आपके फादर इन लॉ तेतर सिंह एमएलए इलेक्शन कैसे लड़ सकते? वाह निमकी जी वाह, आप तो ये झूठ मूठ का राजनीति खेलते खेलते एकदम पक्का वाला नेता बन गई है। अभिमन्यु बाबू रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे हम ये सब बेईमानी का सोच के नहीं किए हैं, हम तो ये सोचे थे कि उनको जेल भेजकर क्या फायदा, वो लोग सिर्फ पब्लिक का पैसा खाएंगे जेल में। हमको कुछ नहीं सुनना है। लाइक अपना फोन लाइए, दीजिए। क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु बाबू? देखिए निमकी जी, आपको जो करना था वो आप कर चुकी हैं, अब हमको जो करना है वो हम करेंगे। आप इन मासूमों का तकलीफ भूल सकती है, कहा है कि आपको सिर्फ तेतर सिंह और बब्बू सिंह दिख रहे हैं, लेकिन हमको हमारी एलिना दिख रही है। वो बेचारे गांव वाले दिख रहे हैं जो उस रात नकली दवाइयों की वजह से खून की उल्टियां कर रहे थे। पकड़िए अपना फोन। मुखिया निमकी जिंदाबाद, 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 तेतर सिंह जिंदाबाद, तेतर सिंह जिंदाबाद, तेतर सिंह जिंदाबाद। सुनिए, निमकिया पूरे घाट टोला में 100 से ही कम्बोड बांट दी, और वहां जयकारा लग रहा है तेतर सिंह के नाम का। और ये मुखिया निमकी गांव के लोग को इकट्ठा कर रही है, जानते का है? तेतर सिंह पर्चा भरने जा रहे हैं। हाँ डब्लू बाबू। हाँ नाहर सिंह जी, बाबू जी के नामांकन का ना बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। अब पूरा ऐसा हवेली सजाया जा रहा है। आपके बाबू जी ना चुनाव जीतने से पहले बड़का नेता होगा, ये तो होना ही था ना। काहे कि दवाई कांड में इनके सर से बदनामी हट गया, और अभी निमकी मुखिया कम्बोड महाराज कम्बोड बंटवा के तेतर सिंह का जयकारा करवा रही है। ठीक कह रहे हैं कुंदन सिंह जी, और दवाई कांड से नाम हटने के बाद ना बाबूजी को बहुत फायदा हो गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आप हमको, आप अपने बाबूजी के जुलूस में जाइएगा नारा लगाने? हाँ जाएंगे ना, वो बाबूजी हैं हमारे। डब्लू बाबू, बिजनेस आपको करना है ना कि आपके बाबूजी को हैं? आप साथ उसी का दीजिए जो आपके साथ है। देखिए कुंदन सिंह जी, ये हमारा फैमिली मैटर है, और आप लोगों से हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस वाला है। यही समझदारी का बात है इनका। परिवार और बिजनेस को अलग अलग रखते हैं, लेकिन एक बात आज फैसला करना होगा, आपको परिवार चाहिए कि पैसा? आप हमरा ना पैसा से भेंट करा दीजिए। ये हुआ ना कारोबारी वाली बात। पता नहीं
ये तेतर सिंह आपका ये हुनर काहे नहीं पहचान पाए? बाबूजी तो हमें हमेशा निकम्मा ही समझते रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बताइए हमको करना क्या है? जैसे वो दिन निमकिया वाले मामले में आप मैसेज किए थे ना, बस वैसे आपको हमको बताते रहना है कि आपके बाबूजी क्या कर रहे हैं। गैस एजेंसी मिल जाएगा ना? बुझिए कि आपको मिल गया, खाली जमीन का आप इंतजाम कीजिए, बाकी लाइसेंस और पैसा हमरा। क्या कहते हैं कुंदन बाबू? ये अंग्रेजी सोच पे बैठ के क्या सोच रहे हैं? हाँ ठीक तो कर रहे हैं। अरे इतना इज्जत आज तक हमको कोई नहीं दिया। भावुक हो रहे हैं डब्ल्यू जी। अरे टाइम काम करने का। अब देखिए, घर जाइए और हमको सब बताते रहे। वो गैस एजेंसी का कोई अच्छा सा नाम भी ढूंढ के रखते हैं हम। तेतर सिंह, अब समझोगे घर का भेदी लंका ढाए किसको कहते हैं। कहा कि तुम निमकी, अभिमन्यु बाबू ठीक कह रहे हैं। तुम वो नाहर सिंह और कुंदन सिंह को छोड़कर अच्छा नहीं की। अरे कहा होता अगर अनीना को कुछ हो जाता तो? ये बात कैसे भूल गए निमकी जी? इतना बड़ा कांड किया है वो दोनों कमीना लोग, और निमकी जी तेतर सिंह के बाद में आकर उन लोगों को बचाने पर राजी हो गई। वही ना सर, अभी तो एकदम पक्का सबूत है। दोनों अपना मुंह से कबूला है कि एक तो हम पूरा दुनिया में ऐलान कर दिए कि वो नाहर सिंह और कुंदन सिंह बेकसूर है। ये देखिए मुंगरी लाल जी, ये देखिए कैसा सच्चाई पर पर्दा डालकर निमकी जी फोटो खिंचा रही है। और ये देखिए कुंदन सिंह को कैसी। नहीं, हम तो सोचे थे कि हम अच्छा वाला काम कर रहे हैं, गांव वाले लोग का भला कर रहे हैं। वो मासूम गांव वालों को मामूली कमोड़ देखकर तेतर सिंह वाहवाही लूट रहा है, और जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए वो लोग बाहर खुला घूम रहे हैं। लेकिन जेल जाके वो कुंदन सिंह और नाहर सिंह करता का? जनता का पैसा से खाना खा रहा होता जेल में। इस गलती के लिए हम निमकी जी को कभी माफ नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको मुंगरी लाल जी। हम कोई गलती नहीं की अभिमन्यु बाबू। उन दोनों कमीने से हम गांव वाले लोग का भला कराए हैं। मगर इस मामले को हम तेतर सिंह को ऐसे दबाने नहीं देंगे। मगर अब करना क्या है सर? कहा कि अगर पुलिस को खबर करेंगे तो निमकी को भी जवाब देना पड़ेगा ना। पुलिस का चक्कर में तो हमारा नाम भी फंस सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभिमन्यु बाबू हमसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। वो जो भी करेंगे ना, अच्छा सोच के ही करेंगे। नहीं, पुलिस को नहीं मुंगरी लाल जी, पुलिस के पास जाकर कुछ नहीं होगा। सबके सब मिले हुए हैं। जो भी हो, अभिमन्यु बाबू हमको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इतना तो विश्वास है हमको उन पर। ये मामले को तो हम सीधा डीएम साहब के पास लेकर जाएंगे। तू टेंशन मत ले निमकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होगा अच्छा के लिए होगा। ओह ठीक है। कब तक लौटेंगे? ठीक है, आते ही खबर कीजिएगा हमको त्रिपाठी जी। नहीं तो देखिए, हो सके तो फोन पर बात करा दीजिए, बहुत अर्जेंट था जी। डीएम साहब फैमिली के साथ मुजफ्फरपुर गए हुए हैं। का भाभी, कोनो तकलीफ है का उसके टहलने से? अब नहीं, हम तो ऐसे ही। का मुखिया जी, कौन सा सोच में खोई हैं? अब तो सब ठीक हो गया है। आप बच गई, हाँ, कोई और को पुलिस पकड़ के ले गया, और अब तो उखाड़ टोला वाले लोग भी सब कुर्सी पर बैठकर पखाना भी करेगा, तो सब ठीक हो गया है।
अब अरे नहीं नहीं कचौरी भाभी, हम तो कुछ और ही डीप थॉट में हैं। डीप थिंकिंग सुनी है कभी? डीप वो क्या होता है? अरे जो ऐसा ऐसा बैठ के गाल पे हाथ रख के सोचते हैं ना, वो होता है डीप थिंकिंग। स्वीटी दीदी आपको तो पता ही होगा ना। आप खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगी। इंग्लिश में सोच रहे थे। इंग्लिश में? अब वो कैसे सोचते हैं? कुछ नहीं, जैसे हम अभी सोच रहे हैं ना वैसे। तुम क्या सोच रही हो, कैसे सोच रही हो? हम अनारो जी, ये कुर्ता पजामा से ज्यादा जरूरी है ना कि हमारा सब सरकारी कागज जो है ना, आधार कार्ड बाकी सब निकाल के रखिए। दामाद जी, आपको दिया है ना आधार कार्ड? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, है हमारे पास। मलिकार, जितना आपका कागज पत्र जरूरी है ना, उतना ये भी जरूरी है। कल पर्चा भरा रहा है, मामूली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बोली मदरिल्ला। पता है हमारे घाट तोला में ना प्रकाशवा की माई कहती है कि अगर शकल अच्छा ना हो, कम से कम कपड़ा अच्छा होना चाहिए। स्वीटी, तन देख के बता ना, तुम्हारे बाबूजी कल कौन सा कुर्ता पहनेंगे? मदरिल्ला हम बताए का? पूछे हम तुमसे? हाँ, हम अपना बेटी से पूछ रहे हैं। स्वीटी इधर आ। अरे सलाह जी, इससे पहले कि हम भूल जाएंगे, अब जरा अपने पापा को फोन कर दीजिए। उनको बोलिए पूरा घाट तोला को लेकर पहुंचना है ससुर जी के सपोर्ट के लिए। हाँ, अरे उसका कौनो जरूरत नहीं है जीजा जी, सब बंदोबस्त कर दिए हम। हाँ बाबूजी, इतना लोग बुलाए हैं ना हवेली में कि जय जयकार करेगा तो पूरा गांव गूंज उठेगा। बाबूजी का इतना बोलबाला हो गया है कि पूरा गांव वाला लोग खुद ब खुद जुड़ रहा है खुशी खुशी। अरे बेटा, हवा ऐसे ही रहा ना तो हमको विधायक बनने से कोनो नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तेतर सिंह ही लायक है, अपने अगले विधायक है। खास साले साहब शायरी बना दिए ना हम तो। नंदोई जी, नारा बदल दीजिए, काहे कि नालायक ना बोल दे लोग। क्या बकवास करते रहती है तू दुल्हन? हमरा तो मन करता है ना इसका जिभिया काट के कुकुर लोग को खिला दे। बाबूजी, हमको एगो आइडिया आया है। काहे ना फादर ला का फोटो बड़का वाला गुब्बारा में लगा कर जुलूस उड़ा देते हैं, दूर दूर से दिखेगा और फिर लोग देखकर बोलेंगे वाह क्या बात है, क्या बोलते हैं। बिल्कुल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इतना कम टाइम में ये सब कैसे इंतजाम होगा भाई? दामाद जी, ए महाराज, ये सब पहले ना सोचना चाहिए था आपको। आपका भी दिमाग जो है ना आजकल बहुत धीरे धीरे चल रहा है। च्यवनप्राश खाया कीजिए। स्वीटी, सब छोड़ी, बता कि कौन रंग का कुर्ता पहन के जाएंगे तुमने बाबूजी? अम्मा, तीनों का बस रंगे तो अलग है, कपड़ा तो एक ही जैसा है ना। और बाबूजी जो भी पहनेंगे लगेंगे तो तेतर सिंह ही। बिल्कुल सही बात है, तेतर सिंह जी तो तेतर सिंह ही लगेंगे ना। हाँ बाबूजी, ई वाला पहनिए ना। पूछे हम तुमसे, लपक लेते हो बीच में। अम्मा, इसमें इतना गुस्सा होने वाला कौन सा बात है? क्या हो गया? याद है तुमको, जब भी तुम्हारे बाबूजी कोनो बड़का काम के लिए जाते थे तो ही ना उनके लिए कपड़ा चुनती थी। आज भी बता। क्या बात कर रही है मदरिल्ला? स्वीटी दीदी चुनती थी फादर ला का कपड़ा। हाँ, हम खाना लगा कर अपने बाबूजी से नफरत करने लगी हो।